नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओ कनेक्ट को लेके इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, उसकी जो बेस्ट मार्केटिंग क्या है उसको लेके डिस्कस करेंगे। और ये फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग आगे शेयर करना चाहते हो और कर सकते हो तो डेफिनेटली कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट आपका सभी लोगों को जानना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो अभी सिनेरियो क्या चल रहा है, आप लोगों को अगर माइंड में अगर आप लोगों के अभी क्या चल रहा है, अगर मैं यही पूछूँ तो यही चल रहा है ना कि ऑन पैसिव अभी क्या करने जा रहा है, ओ कनेक्ट को लॉन्च करने जा रहा है। कमर्शियल उसका आपका आने वाला है, उसका पेड वर्जन आने वाला है, यही चीज़ें बातें हो रही है। ऐश का भी कहना है कि उसका जो मास्टर प्रोडक्ट है ओ कनेक्ट जो है बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त है, और जितने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है अभी अवेलेबल है उन सबसे बेटर है, बेस्ट है, यही बातें हैं। तो आप लोगों की भी सारी उम्मीदें, सारे सपने, क्योंकि देखो आप लोग सपने तो जो मतलब धिल्लन जी और ऐश ने 2000 मतलब 2020 को, 2019 को, 2021 के आसपास जिस तरह के सपने दिखाए थे, अभी तक आपके दिमाग में ऑब्वियस सी बात है कि वो सारी चीज़ें बैठी हुई हैं। ठीक है, वो सारी सपने, वो सारे पैसों का जो सोच है वैसा ही बैठा हुआ है, लेकिन सारी उम्मीदें अब वो सारे इकोसिस्टम से छोड़ के अभी उम्मीदें आपको कहीं ना कहीं ओ कनेक्ट से जुड़ी हुई है। ओ कनेक्ट किस तरह से आएगा, किस तरह से आपकी कमाई होने वाली है, क्योंकि और उसमें से ऐश ने भी जोड़ दिया कि एक ही आपका ओ कनेक्ट ही काफ़ी है आप लोगों को, मतलब इतना शानदार, ज़बरदस्त और इनकम देने के लिए, राइट, ऐसी बात ही बोली गई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी उम्मीदें भी बढ़ गई होंगी, लेकिन आप लोगों को भी ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या मतलब मान लो जो अभी मार्केट में जो प्रोडक्ट है 200 रुपये का है, उस 200 रुपये का प्रोडक्ट को मैं अगर मैं सिर्फ 50 में देना शुरू कर दूँ और उस जो कंपनी दे रहा है उससे मैं बेटर सर्विस दे दूँ और बेटर वर्जन दे दूँ, तो क्या ये 50 रुपये में पॉसिबल है? तो क्या ये कंपनी कर पाएगी? क्या ह्यूमैनिटी सिर्फ करके, या फिर गरीबों की बातें करके, या फिर गरीबी मिटाने को बात को लेके सिर्फ ये थियोरेटिकल और हाइपोथेटिकल बातें ही अगर आप करके, तो क्या ये मतलब जेन्युइन तरीके से, और क्या ये मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या पॉसिबल है? क्या सच में ऐसा किया जा सकता है क्या? तो वो चीज़ें भी आप लोगों को सोचना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखो अभी आप लोगों को सारी चीज़ें आपके दिमाग में हाइपोथेटिकल है। क्योंकि गरीबी मिटा देंगे, किसने बोली ये बात? ऐश ने बोली, यानी अभी भी क्या है, हाइपोथेटिकल है। ऐश एक बंदा है जो सोच रहा है, मार्केटिंग मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसने, जैसे आप लोग भी बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हो कि मेरे पास पैसा आ जाएंगे तो मैं दान दे दूंगा, वान दे दूंगा, ऐसी चीज़ें, तो राइट, तो ऐश ने भी यही बात बोली है। फिर ऐश ने एक कंपनी स्टैब्लिश कर दी और उन्होंने ये कहा कि दुनिया भर की इकोसिस्टम है और सारे प्रोडक्ट्स हम सबसे शानदार बना देंगे, सबसे जानदार बना देंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल है? और कैसे ये जानदार शानदार क्या मार्केट में आ चुका है? नहीं आ चुका है। कौन कह रहा है? ऐश कह रहा है। तो ऐश कहाँ कह रहा है? ऐश अपने मतलब वेबिनार में कह रहे हैं, यानी वो भी अभी हाइपोथेटिकल है, क्योंकि मार्केट में नहीं आया, मार्केट में किसी ने ये बात किसी ने नहीं बोला है। और आप लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको ऐश बोलते हैं या फिर आपको धिल्लन जी आके बोलते हैं, यही है बात। और पैसे कमाने की बात को भी अगर लेके चले तो कौन कह रहा है? ऐश कह रहा है। कहीं मार्केट में कहीं अवेलेबल या फिर कहीं पे उसका पे प्लान है, कहीं पे भी उसका प्रूफ तो आया नहीं है। तो सारी चीज़ें हाइपोथेटिकल है। तो अगर चीज़ें हाइपोथेटिकल है तो आप लोगों को मतलब कुछ चीज़ें लिमिटेशन में लेके चलनी चाहिए और कुछ चीज़ों को सोचना प्रैक्टिकल वे में सोचना ज़रूरी है। इसलिए अगर हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं तो उसको नेगेटिव वे में लेना ज़रूरी नहीं है कि भैया ये सिर्फ ऑपोजिट बोलता है। ऑपोजिट क्यों बोलता है? क्योंकि चीज़ें उस तरह से नज़र नहीं आ रही, इसलिए आप लोग समझो चीज़ों को कि आप लोगों को भी क्वेश्चन पूछना ज़रूरी होता है। तो इस बारे में मैं यही पूछना चाहूँगा कि ओ कनेक्ट का फ्री वर्जन क्यों नहीं आ रहा है? फ्री वर्जन कितना इम्पोर्टेंट है, उसका वैल्यू आप लोग अगर समझोगे तो आप लोगों को खुद मतलब समझ आएगा कि अरे यार ये ओ कनेक्ट का फ्री वर्जन क्यों नहीं आ रहा है, और क्यों नहीं आ रहा है वो भी मैं बताऊंगा, और क्यों आना चाहिए वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। ये बहुत ही ज़रूरी है, और ये फीडबैक अगर आगे शेयर कर सकते हो तो डेफिनेटली आगे शेयर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो ये बेस्ट मार्केटिंग क्यों होगी अगर आप फ्री वर्जन ला के देते हो, तो ये बेस्ट मार्केटिंग क्यों होगी आप समझिए। अभी तक आप जितने भी बड़े कंपनीज़ को लेके चलोगे, ठीक है, जितने भी बड़े कंपनीज़ का आप एग्जांपल देते हो, सबकी सर्विस आप लोगों के लिए क्या है? फ्री है। तो ये चीज़ आप लोग कोई नहीं समझ रहे हो। आप लोग ये बोल रहे हो कि वो लोग करोड़ों में कमा रहे हैं और दूसरों को कुछ एक पैसा नहीं दे रहे हैं और वो सिर्फ अपना जेब भर रहे हैं, लेकिन आपसे ले क्या रहे हैं वो चीज़ आप नहीं समझ रहे हो। ठीक है, वो चीज़ भी आप समझो ना। अगर आपको यूट्यूब आपको वीडियोस दे रहा है, जानकारी दे रही है, दुनिया को छोटा कर दिया, सब कुछ कर दिया, और उसी से आप जलने लगो, अगर ये बोलने लगो कि यूट्यूब ने हमें क्या दिया,
अरे भाई आपको एंटरटेन करने का टाइम दिया, आपको अगर यूट्यूब यूज़ नहीं करना है तो आप अपना काम भी कर सकते हो, लेकिन आपको एंटरटेनमेंट होना है तो फ्री में जाके यूट्यूब में एंटरटेन हो सकते हो। इतनी जानकारी, इतना नॉलेज, इतना कुछ, सब कुछ जितनी हम आपस में बात कर रहे हैं, या फिर ऐश ने जितने लोगों को जोड़ा है यूट्यूब के सहारे ही जोड़ा है, जूम के सहारे ही जोड़ा है। जितने आपके कॉपी ट्यूबर्स मतलब ये बकलोली करते रहते हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं कि ये लोग पैसा नहीं देते हैं, ये लोग अपने जेब में रखते हैं आप लोगों को, लेकिन आप लोग एक चीज़ को समझिए कि आप लोगों से यूट्यूब क्या ले रहा है। यही बोलेगा ना, डेटा ले रहा है, ये ले रहा है, वो तो ऑन पैसिव भी लेगा, बोलने की बात है, लेकिन ऑन पैसिव भी आपका केवाईसी करेगा, ऑन पैसिव भी सारा डेटा उनके पास भी होगा। उसको यूज़ प्रॉपर तरीके से करना नहीं करना वो फ्यूचर की बात है, ठीक है। तो ये सिर्फ बोल देना कि अब अमेज़ोन का एग्जांपल देते हैं, तो अमेज़ोन का सर्विस क्या आप लोग के लिए क्या मतलब आपको पैसा देना पड़ता है? फ्री रजिस्ट्रेशन करके आप अमेज़ोन यूज़ कर सकते हो। फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी है, आपको पैसा देना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट भी देखो, बहुत ही जो 80s 90s के जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो समझ में आएगा उनको कि उन्होंने भी देखो, माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत महंगा था वो भी, ठीक है, लेकिन उन्होंने भी जानबूझ के, जो पायरेसी चलती थी ना उस समय, इतना ध्यान नहीं देता था। 100 रुपये के सीडी में जाकर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता था। आपको बस लैपटॉप खरीदना होता था, आपको सिर्फ क्या खरीदना होता था, आपको डेस्कटॉप खरीद लेते थे, लेकिन उसका जो फ्री वर्जन ही मान लो 100 रुपये में, या फिर ज़्यादातर जब भी आप सिस्टम लेने जाते थे तो फ्री में दे देते थे आप लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन, है ना, क्योंकि वो महंगा होता था उस समय, लेकिन क्या 100 रुपये के सीडी में भी आ जाता था आपका कोई भी विंडोज़ का कोई भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो। क्यों वो जानबूझ के किया जाता था, वो जानना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि फ्री देना क्यों इंपॉर्टेंट है। फ्री देना इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका एक एडिक्शन बढ़ता है, ठीक है। मतलब अभी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे दे दे, या फिर अचानक उसको मैं लाइनक्स यूज़ करना चाहूँ तो मैं एकदम अजीब सा फील करूँगा, क्या यार अजीब सा हो रहा है, मज़ा ही नहीं आ रहा है। क्यों? बात मज़े के लिए है, बात है एडिक्शन की, आदत की। मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम जब से मैं मतलब कंप्यूटर सीखना शुरू किया, या फिर जब से मैंने होश संभाला कंप्यूटर की दुनिया में, मैं किस पे काम कर रहा हूँ? विंडोज़ पे काम कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा हूँ। तो मेरी आदत बन गई, वो मैं उस चीज़ से एडिक्ट हो गया हूँ। और वो चीज़ का एडिक्शन क्यों आया? क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे को सस्ते में या फिर फ्री में मिल जा रहा था। 100 रुपया तो फ्री समझ लो, फ्री वर्जन ही मेरे को मिल रहा था, ठीक है। चाहे आप जूम का ले लो, जूम का एडिक्शन क्यों आया? आप लोगों को जूम की आदत क्यों पड़ी? अगर वो पैसे दे के आ रहा होता तो आपको उसकी आदत पड़ती ही नहीं। वो इसलिए आपको आदत पड़ी क्योंकि वो पहले फ्री वर्जन लाया गया है। फेसबुक की आदत क्यों पड़ी आप लोगों को? यूट्यूब की आदत क्यों पड़ी? क्योंकि सारे के सारे आपका फ्री है। और सबसे महंगा कंपनी, अगर मतलब ये सोशल मीडिया, ये सब जितने भी आप चीज़ें करो, ये लोग इतना ज़्यादा कमा रहे हैं, बोलने से क्या हो गया भैया? इनका जो आपको दिया गया है वो तो पहले फ्री है ना, उस चीज़ को समझो पहले। तो जूम ने भी ऐसा नहीं किया है, जैसे जूम को कंपटीटर अगर मानते हो तो जूम ने भी आपको क्या किया है? आपको फ्री पहले दिया है ना, इसका मतलब है फ्री से थोड़ी कमा रहा है वो। आपको ऐसा थोड़ी है कि जूम का मीटिंग कर रहे हो अचानक एडवर्टाइजमेंट आ जा रहा है, नहीं आ रहा है ना। वो इसलिए फ्री दे रहा है ताकि आपको उस पर एडिक्शन आ जाए, आपको मतलब उसकी आदत पड़ जाए। तो इसलिए मेरा जो मानना है, ऑन पैसिव का जो बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी यही होगी कि अगर आप जूम की तरह इसका भी एक फ्री वर्जन निकालो। जब तक ओ कनेक्ट का फ्री वर्जन नहीं निकालोगे तब तक फ्री ट्रायल से क्या होता है यार? 14 दिन का ट्रायल है, 14 दिन का ट्रायल में हो सकता है इंसान को टाइम मिले ना मिले, कभी यूज़ किया कभी नहीं किया, कभी नहीं होगा। लेकिन आपके पास आपके मोबाइल के अंदर फ्रीली पड़ा ही रहेगा, जब देखो उसको ऑन करो और फ्री है, चाहे आधा घंटा का हो, 20 मिनट का हो, 40 मिनट का हो, जब भी अगर फ्री होगा तो कभी ना कभी आप उसको यूज़ करना शुरू करोगे और उसकी आदत आपको लगेगी, उसका एडिक्शन होगा आपको। तो इसलिए कंपनीज़ आपको उसको फ्री वर्जन देते हैं। तो इससे क्या होगा कि कंपनी उनका जो कस्टमर्स है उनका आपका ट्रस्ट बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ेगा कि अरे भाई ठीक है, धीरे धीरे आप देखेगा कि अरे यार अगर मेरे को इतना अगर मान लो इसका जो वीडियो की क्वालिटी मेरे को और थोड़ा सा बढ़िया चाहिए, फ्री में तो इतना मिल ही रहा है, चलो यूज़, जब तक फ्री में मिल रहा है आप यूज़ करते रहो। जब तक आपको लगे कि नहीं इसका अपग्रेड करना चाहूँ तो क्या करेगा? पैसा दे के ले लेगा। लेकिन उसको आदत किस चीज़ की लग चुकी होगी? जूम की लग चुकी होगी। तो वही चीज़ ओ कनेक्ट को भी करना चाहिए, जो मेरा मानना है बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर करना है तो आपको फ्री वर्जन लाना ही पड़ेगा। और क्यों नहीं ला रहे वो आपको आगे बताता हूँ, लेकिन ये क्यों लाना क्यों ज़रूरी है आप लोगों को शायद थोड़ा सा समझ में आया होगा। क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आदत और एडिक्शन के लिए। कोई भी चीज़ फ्री में मिलेगा तो ही आगे चलेगा, और ऐसा नहीं है कि फ्री से कंपनी को फ़ायदा होने वाला है, लेकिन फ्री से आप अगर अपने प्रोडक्ट पे इतना भरोसा है, अगर आपको लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है शानदार है, जानदार है, तो कोई भी कंपनी ना उसका पहले फ्री वर्जन देगी। चैट जीपीटी को ही ले लो, क्यों आदत पड़ गई लोगों को आप? क्योंकि वो फ्री है। फिर धीरे धीरे देखो उसका पेड वर्जन तो आ ही गया, उसका अगर प्रोफेशनल वे में लेना उसको अलग तरीके से करो।
तो ये तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ऐश क्यों नहीं कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐश को ये मालूम है कि अभी फ्री वर्जन में अगर दे दूंगा, देखो ये मेरा हाइपोथेटिकल वर्जन है, तो इस गलत सही आप लोग समझो, लेकिन मेरा मानना कहीं ना कहीं ये सही है कि उनको ये पता है कि जो प्रोडक्ट अगर आता है तो ऐसा जो मैं सपने दिखा रहा हूँ वायरल हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतने लोग जुड़ जाएंगे, उतने लोग जुड़ जाएंगे, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ जाएगी, ये कहीं ना कहीं मुझे पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिसके वजह से अगर मुझे कमाना है, कमाने का बेस्ट तरीका यही है। अभी के लिए मेरे पास कस्टमर्स कौन है, मैं तो भाई 8 लाख 10 लाख बोलता हूँ, लेकिन आप लोग ये जो भी बोलते हैं 14 लाख बोलते हो, आप लोगों की भाषा में बोलता हूँ मैं 14 लाख आपके कस्टमर्स हैं, उन्हीं को ही कस्टमर मान के वो चल रहा है अभी के लिए। तो फ्री मतलब फ्री ट्रायल दे रहे हैं, 14 दिन 15 दिन 7 दिन जो भी दे रहे हैं, लेकिन फ्री वर्जन नहीं दे रहे, क्योंकि फ्री वर्जन एक बार चला गया तो कस्टमर्स बचेगा कौन, आप ही लोग तो हो। आप ही लोगों के पास फ्री वर्जन चला गया तो अब खरीदेगा कौन, और ख़रीदेगा कौन, जो जिनको लगेगा कि प्रोडक्ट शानदार है, जानदार है, सच में एकदम मार्वलस है, सच में एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड है, ऐसा कुछ ऐश ने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है, वो तभी पॉसिबल है ना, तभी वो वायरल होगा। तो उसके लिए प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है। अगर मैं प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंट हूँ ना, मैं उसका एक फ्री वर्जन डेफिनेटली लाऊंगा और ला के मैं छोड़ दूंगा मार्केट पे, ये लो भाई करो। ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मैं 1 हफ्ता आपको दे के पिछले 2 महीने से 3 महीने से आप लोगों को फ्री दे रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। फाउंडर्स को फ्री देने की ज़रूरत ही नहीं है, फाउंडर्स को बस कमाने हैं, पैसे कमाने हैं। आप प्रोडक्ट को लाओ और फ्री वर्जन बांट दो मार्केट में, कम वाला वर्जन लाओ, मतलब जो उसका जो सारे फीचर्स उसमें मत डालो, आदत डलवाओ, दिखाओ कि कितना शानदार है। उसके बाद धीरे धीरे एक पेड वर्जन भी रखो जिसमें आप शानदार मज़ेदार ऐसे भी आप दुनिया का सबसे बेस्ट बना रहे हो, तो घबराना क्या है। पहले फ्री वर्जन दे तो दो सबको, आदत लगवाओ सबको, जूम से हटाओ, धीरे धीरे अपने तरफ लेके आओ। अपने तरफ पैसे देके थोड़ी आ जाएगा, आपके जो जितने फाउंडर्स है वो वही खरीद के बैठ जाएंगे, फिर उम्मीद करेंगे ऐश पैसा दो, ऐश पैसा दो। कहाँ से ऐश पैसा देगा? आपने 3 लोगों को जोड़ा था, 3 लोगों से जो कमीशन देना था ऐश ने दे दिया, और बेचारा ऐश कहाँ से लाएगा पैसा, कहाँ से लाएगा भाई? तो वो तभी पॉसिबल है, सिंपल सी बात है। मैं यही चीज़ बार बार आपको दोहरा रहा हूँ कि फ्री वर्जन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फीडबैक दीजिए आगे। वो फ्री वर्जन नहीं दे रहे हैं तो 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है अपने प्रोडक्ट पे। अगर अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंट होंगे तो फ्री वर्जन दे के लड़ लेंगे जूम से। अगर वो 10 आप लोगों को कॉपी ट्यूबर्स यही बताते हैं ना कि जब तक अगर लॉन्च होगा, ऑन पैसिव लॉन्च भी हो जाएगा, उसके बाद भी उसको कॉपी करने में 10 साल लग जाएंगे। ऐश ने भी बोला, धिल्लन जी ने भी बोला, यही चीज़ बोला गया है ना। तो फिर घबराने क्या, 10 साल तो यार कितना है, मतलब कितनी बड़ी बात है बोलना, है ना। तो घबराना क्या, फ्री वर्जन दो, 6 महीने के लिए दो, 1 साल के लिए दो, फ्री वर्जन दे दो। आदत पड़ जाएगी जब लोगों को, तो ऑटोमेटिकली आपका पेड प्रोडक्ट भी खरीदना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे आपकी कमाई भी होने वाली है, गरीबों को गरीबी मिटाने भी जा रहे हो आप। लेकिन उस चीज़ों को भी लाने के लिए आपको कम से कम आदत दिलाना ज़रूरी है। टाटा ने भी टाटा नैनो लेके आया था ना गरीबी मिटाने के लिए, लेकिन नहीं चला। क्यों? सिर्फ गरीबी मिटाने का सोच के ऐसी चीज़ें आगे नहीं बढ़ जाती। इन चीज़ों को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए फ्री वर्जन के लिए आप लोग मांग करो। मैं आप लोगों के प्रॉफिट के लिए बात कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, आप लोगों का जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट मार्केटिंग होगी। लेकिन अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो यार फ्री कर दो, पैसे दे दो, दोनों में से कहीं से भी आपकी कमाई नहीं होने वाली है। बस मैं यही चाहता था, और इसका वैल्यू शायद आपको अभी समझ ना आए। हो सकता है जब आप ओ कनेक्ट के लिए पे कर दो, उसके बाद फिर से जब 6 से 7 महीना आपको मोटिवेशनल बातें सुनने को मिलेगी, और आप लोगों को कॉपी ट्यूबर जब फिर से आपको मोटिवेशन देंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये जो बात बोली गई थी कहीं ना कहीं सच थी। अगर एडवांस में आपको समझ में आता है तो ये फीडबैक डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।